हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + 2x + 3 इज m स्मॉल m वाला, ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -x² + 4x + 6 इज कैपिटल M, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल m + कैपिटल M इज। अब चार ऑप्शन से अब कौन सा करेक्ट नहीं पता, पहले आराम से इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे भैया कि m + m क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। सबसे तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले इसको हम आराम से लिखते हैं, जो दोनों क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दे रखे हैं उनको लिखते हैं, उसके बाद उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और फिर आगे हम वैल्यू को निकालने के बाद आगे जो हमसे पूछा गया उसको सॉल्व करते हैं, आराम से निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिख लेते हैं। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पास में भैया क्या, x² प्लस में 2x प्लस में 3, ठीक है। इसकी तो हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है, क्या भैया, इसकी हमें देखनी है मिनिमम, ठीक है। इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास क्या है, स्मॉल m के बराबर है, ठीक है। और हमारे पास एक और इक्वेशन है क्वाड्रेटिक में ही, वो है -x² प्लस में 4x प्लस में 6। इसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें निकालनी भैया मैक्सिमम, क्या भैया, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या थी हमारे पास में, कैपिटल M थी, ठीक है। अब ये दोनों चीज आप निकाल लेंगे, तब ये दोनों चीज आप निकाल लोगे ना, तब हमें यहाँ पे बता दो भैया क्या, देन हमें बता दो स्मॉल m प्लस में कैपिटल M की क्या वैल्यू होगी। ये सम क्या होगा ये हमें बता दो, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है किसी भी हमें एक्सप्रेशन का, तो हम क्या करते हैं, उसको f(x) और g(x) मान लेते हैं। तो यहाँ पर बस दो इक्वेशंस हैं, तो पहले को मैं f(x) कंसीडर कर लेता हूँ, तो f(x) मेरे पास क्या हो जाएगा, पहली वाली को लेते हैं x² प्लस में 2x प्लस में 3, ठीक है। इधर मैं इसको ले लेता हूँ भैया g(x), ठीक है। ये बस क्या है, -x² प्लस में 4x प्लस में 6। अब हम क्या करते हैं, कोई मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जो f(x) और g(x) है, इसका हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं भैया फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पूरा जो f फंक्शन है वो x पे ही है, तो x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, ठीक है। यहाँ से सीधा लिखूंगा f'(x), ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बस में x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2 × x का, तो 2 का कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो हम उसको लिखेंगे तो यही हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 वापस यहाँ से क्या आ गया, f'(x) आ गया। अब यहाँ पर g'(x) क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g(x), ये हो जाएगा बस में माइनस है ये, तो माइनस इनटू में 2x प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको अगर डेरिवेटिव नहीं आता ना, तो आपसे जाके इस चैनल पर प्लेलिस्ट पढ़िए डिफरेंशियल वाली, तो वहां पर जाके आप पहले वो समझ लें, आपको डेरिवेशन समझ आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है। हमने ये कर दिया, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, तो हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना उसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे भैया, फॉर मैक्सिमम शॉर्ट में लिख रहा हूं, और या फिर मिनिमम कुछ भी आप निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, f(x) को नहीं f'(x) को 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो 2x प्लस 2 को मैं 0 के बराबर कर देता हूँ, तो यहाँ पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x मुझे यहाँ से मिल रहा है -1, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पास क्या है, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है, जहाँ पर f'(x) है वो 0 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, f'(x) मतलब कि f'(x) जो था ना, इसको 2x प्लस 2 को हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस में। तो यहाँ से बस क्या आएगा, देखिए 2 तो कौन से हट जाएगा, 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ बस क्या आ रहा है, यह आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव। अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन या फिर कोई फंक्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव करने पर आपको अगर पॉजिटिव मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब भैया हमारे पास यहाँ पर इसकी हमें मिलेगी मिनिमम वैल्यू। क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम नहीं मिल सकती, ठीक है। एक ही वैल्यू अगर आपको मिल रही है, लेकिन आपको दो तीन वैल्यूज मिल रही है, तो वहाँ पर आपको हर तरह से देखना पड़ेगा कि इस पर आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, मिनिमम कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए एक ही चीज मिल रही है जो कि प्लस का 2 है, और पॉजिटिव वैल्यू अगर मिल रही है सेकंड डेरिवेटिव करने पर किसी फंक्शन की, तो इसको समझना, उसका जो वैल्यू आपको मिलेगी ना वो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वहाँ पे वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू की ही बात की गई है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में सही बात पूछी गई है। अगर ये मैक्सिमम की बात करते हैं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या था कि क्वेश्चन में गलती है कुछ, या फिर एक्सप्रेशन कुछ गलत हमने लिख दिया है, ठीक है। यहीं पर आप ये समझ लेते। हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने ये तो देख लिया कि मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी, लेकिन मिलेगी किस पर, जो हमें एक्स वैल्यू निकाली थी ना, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 को किया था, तो एक्स वैल्यू कितनी थी -1, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ बना देंगे x की वैल्यू को -1, तभी तो हमें मिलेगी मिनिमम वैल्यू। तो f(-1) कितना हो जाएगा, f(-1) में यहाँ से सॉल्व कर देगा डायरेक्टली, और ये मुझे मिलेगा 2 के बराबर, और ये हमारे पास क्या है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मतलब कि f(x) की जो मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, इसको मैं स्मॉल m के बराबर कर दूं, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। तो बस स्मॉल m की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब सिमिलर केस करेंगे g(x) के साथ, जो हमने g'(x) तो निकाल लिया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव उसका निकाल लिया। तो अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और फटाफट से आप कीजिए, मैं इतने कर रहा हूँ साइड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम फिर करेंगे भैया फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा बस में g'(x) को हम क्या करेंगे भैया 0 के बराबर, भैया बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2x प्लस में 4 = 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है x की, x हमें पास मिल रहा है मुझे क्या, +2, ठीक है भैया, वैल्यू मिली है। अब यहाँ पर आपको नहीं देखना कि पॉजिटिव नेगेटिव, आपको डबल डेरिवेटिव देखना है, डबल डेरिवेटिव आप निकालेंगे जब आपको देखना है। तो g'(x) निकाल लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये है क्या -2x + 4 है, तो 4 तो कौन सा हट जाएगा, -2x से क्या हो जाएगा -2। अब देख सकते हैं यहाँ पर पास क्या है, डबल डेरिवेटिव वापस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव तो हाँ भैया नेगेटिव है। अगर नेगेटिव ये आ रहा है तो देखिए पॉजिटिव के लिए मिनिमम वैल्यू मिली, नेगेटिवली क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ भैया सही पकड़ लिए, तो ये मेरे पास हो गई भैया मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इस फंक्शन की मिनिमम तो हमें मिलेगी नहीं, ठीक है।
ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो एग्जिस्ट नहीं करती, ध्यान रखना, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन होता है ना, तो वो आप लगाएंगे वहां पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमने ये देख लिया कि मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी, लेकिन मिलेगी किस पर, जब हम एक्स वैल्यू को 2 रख देंगे। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा भैया, यहाँ से मैं करूंगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमें क्या मिलेगा, जी है ना यहाँ पर, तो जी और 2 हमें मिल जाएगा भैया। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, जी ऑफ एक्स जो कि था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो यहाँ पर हम एक्स वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8 प्लस 6। तो ओवरऑल इसको हम सॉल्व करते तो हमें यहाँ से मिलेगा 10। तो हमें देखिए मिल गया भैया वैल्यू भी, तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल एम के बराबर है। तो जी का तो जी ऑफ एक्स हम क्या मिल गया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, और एफ ऑफ एक्स हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई। तो इन दोनों को हमें करना था ऐड, तो हम कर लेते भैया। देयरफॉर स्मॉल एम प्लस में कैपिटल एम यानी कि 10 प्लस में 2 कितना हो गया 12, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसको सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको टेक्स्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय टाटा।